नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अच्छे स्वास्थ्य के साथ। बड़े बुजुर्गों के ध्यान देने योग्य घरेलू नुस्खे। नंबर 1, दूध में छुहारा उबालकर खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है, हड्डियां मजबूत होती हैं और पाचन बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है और वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए भी फायदेमंद है। नंबर 2, खाली पेट बड़ी इलायची का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में जलन और एसिडिटी हो सकती है। बड़ी इलायची की तासीर गर्म होती है, छोटी इलायची की तासीर ठंडी होती है। इसका खाली पेट सेवन किया जा सकता है। नंबर 3, कोरियन ग्लास स्किन का राइस वाटर। चावल को धोकर भिगोएं, फिर पानी छानकर 24 घंटे खमीर होने दें। इसे स्प्रे बोतल में भरकर फ्रिज में रखें। टोनर, फेस मिस्ट, मेकअप रिमूवर हर रूप में चमत्कार करता है। नंबर 4, गले में संक्रमण या खराश हो तो गुनगुने पानी में हल्दी और नमक मिलाकर गरारा करना बेहद राहत देता है। यह घरेलू तरीका गले की खराश और दर्द दोनों को जल्दी शांत करता है। नंबर 5, नाखूनों पर सफेद दाग दिखे हैं तो शरीर में कैल्शियम, जिंक की कमी समझें। ऐसे में दूध, दही, पनीर, बीज, तिल, नट्स और फलियां, हरी पत्तेदार सब्जियां अपने खान पान में शामिल करें। नंबर 6, हफ्ते में 2 से 3 बार रात में सोने से पहले अपनी नाभि में सरसों के तेल की कुछ बूंदें डालें। इससे त्वचा के साथ साथ सेहत को भी फायदा होता है। सरसों के तेल से त्वचा को पोषण मिलता है, रूखापन कम होता है और चेहरे की चमक बढ़ती है। सरसों के तेल में मौजूद फैटी एसिड और विटामिन स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करने का काम करते हैं। नंबर 7, पपड़ी जमा हुई बेहद रूखी त्वचा के लिए जब कोई भी मॉइस्चराइजर काम नहीं आ रहा, सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करके शरीर पर अच्छी तरह से मालिश करें। रूखी त्वचा का रामबाण इलाज। बार बार महंगे मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं, पहली बार से ही फायदा होगा। नंबर 8, 1 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच गुलाब जल, 1 चम्मच ग्लिसरीन, 1 कैप्सूल विटामिन ई की अच्छी तरह से मिला लें। तैयार है सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर क्रीम। ये स्किन को हाइड्रेट करता है, निखार लाता है, रंग साफ करता है, दाग धब्बे, झुर्रियां, छाइयां, महीन रेखाओं में चमत्कारी फायदा लाता है। एक ही बार में आपको फायदा मिल जाएगा और रात में लगाने पर बेहतरीन परिणाम देता है। चेहरे को पहले अच्छी तरह से साफ करें, उसके बाद ही इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगाएं। नंबर 9, बार बार थूकने की आदत के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें शारीरिक और मानसिक दोनों पहलू शामिल हैं। स्वास्थ्य कारणों में शरीर में पानी की कमी, एलर्जी या अधिक लार बनने की समस्या हो सकती है, जिसके लिए डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। मानसिक कारण है कि आपको अधिक तनाव रहता है। नंबर 10, पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार बार बार थूकने से व्यक्ति को आर्थिक तंगी, असफलता और यश न मिलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 11, ऐसा माना जाता है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रह कमजोर होते हैं, जिससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 12, चक्कर लगातार आते रहें तो चक्कर आने पर घरेलू उपाय के तौर पर पर्याप्त पानी पिएं, आराम करें और धीरे धीरे अपनी मुद्रा बदलें। इसके अतिरिक्त अदरक की चाय, तुलसी और नींबू पानी तथा संतुलित आहार जैसे विटामिन B12 और आयरन से भरपूर भोजन का सेवन करें। कभी कभी अधिक तनाव लेने के कारण भी व्यक्ति को चक्कर आने जैसे थकान महसूस होती है। नंबर 13, सर्दियों में बार बार पेशाब की शिकायत हो तो काले तिल से बने लड्डू खाना बेहद लाभकारी रहता है। यह शरीर में गर्माहट देता है और समस्या कम करता है। नंबर 14, गैस या पेट फूलने की तकलीफ अचानक हो जाए तो लहसुन की एक कली को घी के साथ चबाकर खाने से तुरंत आराम महसूस होता है। नंबर 15, यदि पेट में दर्द, पेट फूलता रहा, अत्यधिक गैस बनी हुई है, खट्टे डकार आ रहे हैं, तो अजवाइन को तवे पर भून लीजिए। 1/4 चम्मच मुंह में डालकर चबाएं और समान तापमान का पानी पी लें। तुरंत आराम मिलेगा। 100% कारगर है।
नंबर 16, नाक में 2 बूंद हल्का गुनगुना देसी घी डालने से सर्दी जुकाम और बंद नाक जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। इसके अलावा देसी घी नाक की ड्राइनेस, खुजली और इन्फेक्शन की समस्याओं को दूर करने में भी बड़ा कारगर होता है। लगातार छींक आने पर यह बेहद आराम पहुंचाता है। नंबर 16, जीवन शैली की एक छोटी पर बेहद खतरनाक आदत, तुरंत खाकर लेटना। पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं, जैसे अपच, सूजन और एसिड रिफ्लेक्शन। यह वजन बढ़ा सकता है क्योंकि शरीर कैलोरी बर्न नहीं कर पाता है और लंबे समय में हृदय रोग या टाइप 2 मधुमेह जैसी मेटाबॉलिज्म समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। खाते ही लेटे ना। नंबर 18, ज्यादा खाना खाने से गैस, एसिडिटी, पेट दर्द और कब्ज जैसी सामान्य समस्याएं होने लगती हैं। भोजन ठीक से पच नहीं पाता, लंबे समय तक बहुत ज्यादा खाते रह रहे हैं तो वजन बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं शरीर में आने लगती हैं। बहुत कम भोजन करते हैं तो शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, शरीर कमजोर हो जाएगा और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम होगी, जिससे शरीर बीमार रहने लगेगा। हमेशा संतुलित भोजन करें। नंबर 19, भोजन कम करते हैं वजन घटाने के लिए, इससे शरीर में पोषण भी कम हो जाएगा, शरीर कमजोर होगा, चेहरे की चमक खो जाती है। इसलिए वजन कम करने के लिए तेल, मैदा, चीनी और फैट बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन मत कीजिए। संतुलित आहार खाएं, मौसमी फल और सब्जियां खाते रहें। शरीर को पोषण भी मिलेगा, वजन भी कम होगा और शरीर हष्ट पुष्ट होगा। वजन कम करने और कुपोषण होने में अंतर है। वजन कम करें, सही मात्रा में भोजन करते हुए व्यायाम करें और खूब तेज पैदल चलें। इस तरह से वजन कम करें। भूखा रहकर वजन कम करना शरीर में बीमारियों को निमंत्रण देना जैसा है। संतुलित भोजन, स्वस्थ शरीर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इन जानकारियों से स्वास्थ्य लाभ ले सकें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।